अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4E कंप्लीट करनी है। 10 क्वेश्चन हो गए थे इसके और एक ही फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा था, मार्कअप और प्रॉफिट। जो भी हो फॉर्मूला एक ही है, इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। क्वेश्चन नंबर 11। इसके लास्ट 3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं। ठीक है, चीज़ें वही हैं लेकिन थोड़ा सा बाकियों से इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे अगर कभी कोई हम चीज़ लेते हैं तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत से बात सुननी है। लेट सपोज 50,000 की एक चीज़ है, बाइक है। 50,000 की बाइक है, मैंने वो लेनी है इंस्टॉलमेंट पे। मैंने शॉपकीपर से कहा, मैंने कहा आप 10,000 मेरे से अभी ले लें, बाकी 40,000 जो है उसकी मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। अब ये जो मैंने उसको ऑन टाइम पेमेंट की है, फ़ौरन जो पहले ही दे दी, उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। एडवांस पेमेंट या डाउन पेमेंट एक ही बात है, इसे कहते हैं डाउन पेमेंट। 10,000 मैंने दे दिया डाउन पेमेंट, बाकी रह गया 40,000। अब इस 40,000 की मैंने करवानी इंस्टॉलमेंट, तो ये 40,000 होगी मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट। इस केस में 40,000 मेरे पास होगी प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू 40,000 इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 50,000 के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी। 10 तो मैंने दे दिया। अब उस 40,000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा मुझे अमाउंट पड़ेगी वो मेरा मार्कअप होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। जब आपको ये चीज़ में डिफरेंशिएट मैंने बताना था कि प्रिंसिपल अमाउंट टोटल प्राइस ऑफ उसकी प्राइस नहीं होगी, प्रिंसिपल अमाउंट वो होगी जिस पे आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। अभी क्वेश्चंस करते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है, स्टूडेंट बोट अ बाइक ऑफ वर्थ, टोटल वर्थ ऑफ बाइक कितनी है मेरे पास। बाइक है मेरे पास 60,000 की। आगे कहता है, ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। लीज बेसिक वही होती है, इंस्टॉलमेंट्स वाला ही काम होता है किस्म का। उसने बैंक से लीज पे बाइक ली, 60,000 उसकी प्राइस है, एट अ रेट ऑफ 15% डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है मेरे पास, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लूँगा। डाउन पेमेंट है 15%। इट मीन्स ये डाउन पेमेंट है, ठीक है। 15% मीन 15/100 टाइम्स प्राइस। इस 60,000 का 15% उसने डाउन पेमेंट दे दिया, यानी फ़ौरन दे दिया। तो कितना बनता है, हमने वो चेक कर लिया, ये आ गया मेरे पास 9,000 रुपीज़। 60,000 की बाइक है जिसमें से 9,000 उसने डाउन पेमेंट दे दी। पीछे कितनी रह गई, रिमेनिंग मेरे पास रह गई 60,000 टोटल थी प्राइस, और 9,000 उसने डाउन पेमेंट पे कर दी, तो पीछे रह गया 51,000 रुपीज़। ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट मैंने आगे इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, इस पे मुझे मार्कअप लगेगा। अच्छा, अ स्टूडेंट बॉट अ बाइक ऑफ वर्थ रुपीज 60,000 फ्रॉम अ बैंक ओनली एट अ रेट ऑफ 15% डाउन पेमेंट, यानी 15% डाउन पेमेंट मैंने कैलकुलेट कर ली, वो 9,000 बना। तो 60,000 में से 9,000 उसने डाउन पेमेंट दे दी। इफ़ मार्कअप रेट इज़ 10%, मार्कअप रेट जो है वो मेरे पास है, आर की वैल्यू क्या है, 10%। इफ़ मार्कअप रेट इज़ 10%, हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट विल ही हैव टू पे इन 2 years। हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट मीन्स, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होती है, मार्कअप। हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट ही विल हैव टू पे, ये मैंने फाइंड करना है इन 2 years। टाइम पीरियड आ गया 2 years। अब फॉर्मूला वही, मार्कअप मैंने फाइंड करना है। मार्कअप हो तो मार्कअप, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट। फॉर्मूला इज PRT। मार्कअप इज प्रिंसिपल अमाउंट मेरी, जस्ट ये आपको डिफ्रेंशिएट बताना था कि प्रिंसिपल अमाउंट मेरी 60,000 नहीं है, 51,000 है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट मुझे मार्कअप पढ़ना है। 60 में से 9 तो उसने उसी टाइम दे दिया,
इंस्टॉलमेंट उसने किसकी देनी है, उसने कितने सालों में वापस करनी है, ये कौन सी अमाउंट, ये अमाउंट पे उसने लीज़ मांगा है। टोटल अमाउंट में से 9 तो दे दिया उसने, 51 पे उसको लीज़ या मार्कअप पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरी वो अमाउंट जिस पे मार्कअप पड़ना है अभी 51,000। रेट है मेरे पास 10 ईयर्स और टाइम है मेरे पास 2 ईयर्स। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आ गया मेरे पास 10,200 रुपीज़। ये मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में वो कहता है, अ पर्सन बॉट अ वैक्यूम क्लीनर वर्थ ₹30,000। उसने वैक्यूम क्लीनर लिया और उसकी वर्थ क्या है, वर्थ ऑफ वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर की वर्थ है ₹30,000 ऑन लीज फ्रॉम अ कंपनी एट अ रेट ऑफ 10% डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है मेरे पास, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट है 10%, इसका 10% यानी 10% ऑफ प्राइस। ये आ गई मेरे पास 3,000 रुपीज़। ये डाउन पेमेंट है, तो रिमेनिंग कितना रह गया फिर मेरे पास, क्योंकि डाउन पेमेंट तो वो प्राइस होती है जो आपने फ़ौरन से उसको दे दी, रिमेनिंग प्रिंसिपल होती है। 30,000 टोटल है, उसमें से 3,000 डाउन पेमेंट उसने कर दी, बाकी रह गए मेरे पास 27,000 रुपीज़, और ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, इफ़ मार्कअप रेट इज़ 5% पर एनम। मार्कअप रेट मेरे पास आर वैल्यू आ गई 5%। फाइंड द 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। उसने क्या कहा है, 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। ये फाइंड करो। अब 24 मंथ का क्या मतलब है, कितने ईयर्स, 2 ईयर्स। 12 मंथ 1 ईयर और 24 मंथ 2 ईयर्स, तो बेसिकली टाइम आ गया मेरे पास 2 ईयर्स। ठीक है, अब इस बात को भी छोड़ देंगे, क्या कह रहे हैं 24 मंथ इंस्टॉलमेंट में फंड करनी, इसको छोड़ें भी। बेसिकली 24 मंथ से मुझे पता लग गया, मैंने आपको बताया था टाइम किस में होता है, ईयर्स में। तो 24 मंथ मीन्स 2 ईयर्स, बिकॉज 1 मंथ 1 में, तो 24 मंथ मीन्स 2 ईयर्स, बिकॉज 1 मंथ 1 ईयर कंटेन 12 मंथ, तो 2 ईयर्स इज इक्वल टू 24 मंथ। टाइम मेरे पास ईयर्स में आ गया 2। फॉर्मूला वही, मार्कअप इज इक्वल टू PRT। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 27,000, रेट है मेरे पास 5%, और टाइम है मेरे पास 2 ईयर्स। 20 कैंसल, ये आ गया 2,700 रुपीज़। ये मेरे पास आया मार्कअप। अब 30,000 की का वैक्यूम वैक्यूम क्लीनर है, उसने 3,000 डाउन दे दिए, बाकी रह गए 27,000। उसने कहा ये मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और कितनी इंस्टॉलमेंट होनी है इसकी, 24 इंस्टॉलमेंट। अब 27 ही उसने पे करना है इंस्टॉलमेंट में, लेकिन उसको इंस्टॉलमेंट की वजह से 27 की बजाय कितना पे करना पड़ रहा है, इसके अलावा एक्स्ट्रा उसको ये पे करना पड़ना है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 27,000 उसने रिमेनिंग पे करना है, और इस पे उसको मार्कअप पड़ रहा है 2,700। ये हो गया मेरे पास 29,700 रुपीज़। इतनी उसने वापस पे करनी है, कितनी देर में, 24 मंथ्स में। तो मंथली इंस्टॉलमेंट 24 मंथ में उसने ये पे करना है। तो एक मंथ में उसको कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ी है, मंथली इंस्टॉलमेंट उसको पड़ी 29,700 टोटल है, और इसने इसने 24 मंथ में पे करना है। इसको आप 24 पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ गया ₹1237.5। 1237.5।
ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था इन क्वेश्चन में। देखिए क्या किया, वही चीज़। पहले डाउन पेमेंट 3000 हमने फाइंड कर ली, 30 में से 3 माइनस किया, बाकी रह गया 27, जो कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब अकॉर्डिंग टू 27 मुझे मार्कअप पढ़ना है। मैंने वो रेट और टाइम वैल्यू पुट करके मार्कअप फाइंड किया, 2700 आ गया। अब 27,000 उसने पे करना है, जिसपे उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है 2700। दोनों एडअप किए, टोटल हो गई ये अमाउंट जो उसने पे करनी है। कितनी देर में? 24 मंथ में। तो डिवाइडेड बाई 24 कर दो, एक मंथ की इंस्टॉलमेंट आ गई मेरे पास। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। मिस्टर निशान सेल आउट हिज शॉप। मिस्टर निशान ने अपनी शॉप सेल आउट की। ऑफ वर्थ, शॉप वर्थ ऑफ शॉप। मिस्टर निशान ने अपनी शॉप उसमें सेल आउट कर दी, और वो कितने की थी बेसिक? वो थी 4,50,000 की। उसकी वर्थ इतनी। ऑन लीज एट 20% डाउन पेमेंट। किसी ने उसे कहा कि 20% मेरे से ले लो, बाकी बाद में। डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट हो गई 20%। 20% हम फाइंड कर लेते हैं। 20% ऑफ 4,50,000, सॉरी, तो 0 0 कैंसिल। ये आ गया मेरे पास ₹90,000। 90,000 डाउन पेमेंट आ गई उसके पास। अब रिमेनिंग रह गया मेरे पास, रिमेनिंग जो कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट होती है। 450 की शॉप है, जिसमें से 90,000 उसको डाउन पेमेंट आ गई। पीछे रह गया मेरे पास 3,60,000 रुपीज़। ये प्रिंसिपल अमाउंट रह गया मेरे पास। ठीक है, आगे कहता है ही गेट मार्कअप 10% ऑन रिमेनिंग अमाउंट। उसको 10% परसेंट में रेट, ठीक है, मार्कअप नहीं, वो मार्कअप रेट 10% रेट है। हाउ मच नेट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 5 years? हाउ मच नेट अमाउंट, नेट अमाउंट कहते हैं टोटल को, लेकिन अब अभी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। फॉर 5 years, टाइम आ गया 5 years। मेथड वही। मार्कअप इज इक्वल टू PRT। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 3,60,000। रेट है मेरे पास 10%। टाइम है मेरे पास 5 years। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 72,000 रुपीज़। ठीक है, सॉरी, ये थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे। 20%, ये आ गया मेरे पास। ये आया मेरे पास 1,80,000। अब ये मार्कअप है। 450 की शॉप है, 90,000 उसको डाउन पेमेंट आ गई। पीछे रह गया 3,60,000। उस पर उसको 5 years के लिए मार्कअप पड़ रहा है 1,80,000। तो उसने पूछा है हाउ मच नेट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 5 years। उसको 5 years के बाद टोटल नेट अमाउंट कहते हैं, टोटल अमाउंट को। टोटल अमाउंट कितनी इकट्ठी हुई, गौर से देखना। पहले उसको 90,000 डाउन पेमेंट आई, 360 बाकी उसने पे करना था, और इस 360 पे उसको मार्कअप पड़ रहा है 1,80,000 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट उसने पे कर उसको आई। 90,000 डाउन आ गई, 360 आना था इंस्टॉलमेंट में, और उस पर इंस्टॉल यानी 5 सालों में आना था, और उस पर
5 ईयर्स मार्कअप लगा है 1,80,000, तो तीनों एडअप कर दो, ये आपके पास बन गया 6,30,000 रुपीज़। ये उसको नेट अमाउंट आई आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, बस एक टोटल अमाउंट इसमें फाइंड आउट किया, बाकी स्टेप वही है। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 4E कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 4F स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने पहले किए हो 7th क्लास में। प्रॉफिट, लॉस, CP माइनस SP, SP माइनस CP पढ़े होंगे आप लोगों ने। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर CP इंटू 100, लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर CP इंटू 100। ये फॉर्मूले हैं डिफरेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो 4F आप लोगों की इससे रिलेटेड है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। ये तो मार्कअप से रिलेटेड थी, बैंक से लोन लिया, उस पर इंस्टॉलमेंट दी, उस पर एक्स्ट्रा मार्कअप कितना पड़ा, लीज की चीज़ें, ये आपकी एक्सरसाइज वो थी। ठीक है। 4E। 4F है आपकी प्रॉफिट लॉस है। एक बंदे ने 50 की चीज़ ली, 60 की सेल की, बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज़, इस तरह। तो ये वाले क्वेश्चन है। और उसके बाद इंशाल्लाह 4F, 4G, 4H। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज की आपकी आई थिंक एज तक है। हाँ जी, एज तक है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज रह गई हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4F स्टार्ट करेंगे, उसके आगे भी इंशाल्लाह 4G और एज पे कंटिन्यू कर देंगे। अल्लाह।